जया बच्चन अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। शादी से पहले उनका नाम जया भादुड़ी था। अपने अभिनय के दम पर उन्होंने पूरे भारत में अपना एक सम्मानजनक स्थान बनाया है। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपने फिल्मी करियर में उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 18 साल के लंबे ब्रेक के बाद 90 के दशक में जब उन्होंने फिल्मों में दोबारा वापसी की तो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में कार्य किया और इन फिल्मों के लिए भी कई बार पुरस्कार भी जीते। अभिनय के साथ साथ उन्होंने राजनीति क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने साल 2004 में समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अब तक 4 बार राज्यसभा की सदस्य वो रह चुकी हैं। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और विवाह से पहले उनका नाम जया भादुड़ी था। उनके पिता का नाम तरुण भादुड़ी था, जो एक लेखक, पत्रकार और स्टेज कलाकार थे। उनकी माता का नाम इंदिरा भादुड़ी था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। जया बच्चन की 2 छोटी बहनें हैं, जिनका नाम नीता भादुड़ी और रीता भादुड़ी है। साल 1973 में उनकी शादी सदी के सबसे बड़े महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ हुई थी। उनके बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है, जो कि एक जानी मानी फिल्म अभिनेता है। उनकी बेटी का नाम श्वेता बच्चन है, जिनकी शादी कपूर परिवार के उद्योगपति पोते निखिल नंदा से हुई है। श्वेता बच्चन के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम नव्या नवेली और अगस्त्य नंदा है। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी की है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। एक ही परिवार में 4 सुपरस्टार होने की वजह से आज बच्चन परिवार फिल्म जगत के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। सुपरस्टार से भरे इस परिवार में जया बच्चन का अपना एक अलग स्थान है। उन्होंने फिल्मी दुनिया के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जया बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा जबलपुर से नहीं बल्कि भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। पढ़ाई के दौरान साल 1966 में उन्हें बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट का पुरस्कार मिला था। स्कूल की पढ़ाई के समय से ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके अंदर अभिनय करने की प्रतिभा है। अभिनय में रुचि के कारण उन्होंने अपना स्नातक पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करने का फैसला किया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। इसके अलावा उन्होंने 6 साल तक भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी लिया। पढ़ाई के समय से ही उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी थी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो स्कूल की पढ़ाई के समय में अपनी क्लास की हेड गर्ल अर्थात मॉनिटर भी रह चुकी है। जया बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में एक बंगाली फिल्म महानगर से की थी, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। इस फिल्म में उन्होंने एक सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं कमाल कर पाई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से अपने अभिनय कौशल को साबित किया, जिसके कारण उन्होंने 2 और बंगाली फिल्मों में काम करने का मौका भी पाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से अभिनय को सीखने का फैसला किया और इस फैसले में उनके परिवार ने भी उन्हें पूरा सहयोग किया। वहां से अभिनय सीखने के बाद वो मुंबई आ गई, जहां उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म गुड्डी थी, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके बाद उन्होंने जवानी दीवानी, उपकार, अनामिका और बावर्ची जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके और शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। अमिताभ बच्चन से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 18 साल बाद जब वो दोबारा फिल्मों में लौटी तो उन्होंने फिर कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग और फिजा जैसी सुपरहिट फिल्मों में कार्य किया और कई पुरस्कार भी जीते। जया बच्चन साल 2004 से समाजवादी पार्टी में राज्यसभा की सदस्य हैं और वो अब तक 4 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। साल 2004 में वो पहली बार समाजवादी पार्टी से सदस्य बनी और मार्च 2006 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इसीलिए उन्हें फिर से साल 2006 में दूसरे कार्यकाल के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। उनका ये कार्यकाल जून 2006 से जुलाई 2010 तक रहा। साल 2012 में जया बच्चन को तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया और उसने अगले 6 साल तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व भी किया। साल 2018 में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जया बच्चन पर भरोसा जताया
और एक बार फिर उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। साल 1971 में बनी फिल्म उपहार के निर्देशन सुधेंदु राय द्वारा किया गया था। इस फिल्म में जया बच्चन के साथ स्वरूप दत्ता और सुरेश चटवाल मुख्य भूमिका में थे। साल 1972 में बनी फिल्म बावर्ची एक हास्य हिंदी फिल्म है और इस फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा किया गया था। इस फिल्म में जया बच्चन के साथ राजेश खन्ना और असरानी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे। साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म कोरा कागज का निर्देशन अनिल गांगुली द्वारा किया गया था। इस फिल्म में जया बच्चन के साथ विजय आनंद मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम का निर्देशन करण जौहर द्वारा किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे, जबकि रानी मुखर्जी कैमियो की भूमिका में नजर आई थी। ये फिल्म 2001 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म ने कुल 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो को निखिल अडवाणी द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में जया बच्चन के साथ शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने कुल 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार, 13 आईफा अवार्ड, 3 स्टार स्क्रीन पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार जीते थे। जया बच्चन अपने जमाने में बेहतरीन कलाकारों में से एक थी। फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 बार आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आइए उनके पुरस्कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। साल 2072 में फिल्म उपहार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत विशेष पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। यह उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार था। साल 1974 में फिल्म अभिमान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1975 में फिल्म कोरा कागज के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1980 में फिल्म नौकर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1998 में फिल्म 1084 की मां के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें दूसरी बार विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2001 में फिल्म फिजा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2002 में फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2004 में फिल्म कल हो ना हो के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2007 में फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1992 में जया बच्चन को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1994 में जया बच्चन को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2016 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक ऐसे ही हमारी वीडियो को अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।